नमस्कार बच्चों, मेरा नाम महादेवी वर्मा है और आज मैं आपको अपनी एक कहानी भक्तिन की व्याख्या के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैंने अपनी सेविका के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, जिसमें उसके अतीत और वर्तमान का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन थी ये भक्तिन और इसके साथ हुआ क्या था। नमस्कार, मेरा नाम है भक्तिन और मैं बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। मेरे लिए अपनी आन बान शान बहुत मायने रखती है। मैंने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष झेले हैं और मेरा पूरा जीवन उसूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया है मैंने। भक्तिन एक छोटे व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण महिला थी, लेकिन वह मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत ही अहम थी। मेरे लिए वह पवन पुत्र हनुमान के समान थी। जैसे पवन पुत्र हनुमान हमेशा राम जी के साथ रहा करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह मेरे लिए हर समय वह मेरी सेवा करती थी। यानी वह बिना थके हमेशा मेरे लिए काम करती रहती थी। जब वह पहली बार मेरे यहाँ नौकरी करने आई थी तो उसने अपना नाम मुझे लक्ष्मण बताया था, परंतु वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे उसके नाम से पुकारे। लक्ष्मण के गले में कंठी माना और उसका स्वभाव देखकर मैंने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिससे सुनकर वह बहुत खुश हुई। मैंने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है, तो चलिए देखते हैं पहले भाग में क्या होता है। पहला भाग। मैं भक्तिन। मैं इलाहाबाद के जूझी गांव में एक गौपालक की इकलौती बेटी थी। गौपालक यानी कि यादव समाज। 5 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हड़िया ग्राम के एक संपन्न गौपालक के पुत्र से हुआ, लेकिन छोटी आयु में मेरे माँ के मरने के बाद एक सौतेली माँ ने महज 9 वर्ष की उम्र में मेरा गौना यानी ससुराल भिजवा दिया। चली जा इसी वक्त अपने ससुराल और दोबारा अपनी शक्ल कभी न दिखाइयो। छुटकारा मिलेगा इस मनहूस से, जब से आई है जीवन खराब करके रखा है। जाओ। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बहुत ही बीमार रहने लगे। एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार उनकी सौतेली माँ ने भक्तिन को नहीं दिया और सास भी पिता की मृत्यु का समाचार सीधे तो नहीं बताया भक्तिन को, पर उसने किसी बहाने से भक्तिन को मायके भेज दिया। अब पिता से मिलने की आश में जब भक्तिन मायके पहुंची तो वहां उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना और वह सुनकर वह बहुत दुखी हुई। घर पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती हैं आप? यदि आपके साथ ऐसा कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? क्या बीतेगी आप पे? मनुष्यों के रूप में राक्षस है तुम जैसे लोग ही हैं जिनके कारण आज हमारी इस तरीके की दुर्दशा है। सब पता था आपको सब पता था। यदि पहले बता देती तो हम आज अपने पिताजी का चेहरा देख पाते। मुझ पे हुक्म मत चला, आई बड़ी मुझे बताने वाली। जब तेरी माँ ने ही तुझे नहीं बताया तो मुझसे क्या उम्मीद रखती है? जाके काम कर। आई बड़ी। वो तो भला हो मेरा कि मैंने भेज दिया था, वरना अपने पिता की मृत्यु का समाचार भी ना मिलता। उस तेरी माँ ने तुझे बताना था। दूसरा भाग। इस भाग में मेरे शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया है। मैंने 3 बेटियां जन्मी थीं, जिसके कारण अपने परिजनों, खास करके जेठानी और सास के द्वारा उपेक्षा सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि जेठानी जी के 2 बेटे थे। उस समय समाज में बेटियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, इसलिए मुझे और मेरी बेटियों को हर चीज़ में भेदभाव किया जाता था। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं मुझे और मेरी बेटियों को मोटा अनाज खाने को मिलता था। मेरे ही खिलाफ मेरे ही पति को परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन वो हमें और हमारी बेटियों को बहुत प्रेम करते थे। वह उनके बहकावे में नहीं आते थे। मैं ही सारे बाग बगीचे, खेत खलिहानों और सारे जानवरों की देखभाल मैं ही किया करती थी। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए जब से ये हमारे घर में पधारी। 2 बेटियों को जन्म देकर इसने तो सब कुछ कंकलित कर दिया है। जी सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसके तो भाग ही फूटे हैं।
पहले अपने पिताजी को खा गई, अब 3 बेटियों को जन्मा है। मेरे तो 2-2 बेटे हैं। मेरे भाग तो बहुत ही खुल गए हैं, जो आप जैसी अच्छी सासू माँ मिली और इतने प्यारे प्यारे 2 बेटे। हाँ हाँ, तू ही मेरी अच्छी बेटी है बहू रानी, तू मेरी सबसे अच्छी बहू रानी है। और ये महारानी यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? जाके कुछ काम कर, यहाँ क्यों खड़ी है? अभागी कहीं की। परंतु इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा क्यों कह रही हैं आप लोग? क्या बेटियों का कोई मोल नहीं होता? अरे भगवान, तुम रो क्यों रही हो? किसने रुलाया तुम्हें? हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम रो। लोग तो बोलते ही रहते हैं, उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो। चलो चुप हो जाओ। भक्तिन का पति उससे बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन महज 36 उम्र में उसका निधन हो जाता है और उस समय मानो भक्तिन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन उसने किसी प्रकार से अपनी दोनों बेटियों की शादी और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास ही रख लिया था। तीसरा भाग। दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया और वह विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहा, जिससे उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन यह बात गांव में फैल गई। फिर पंचायत बुलाई गई, जिसने दोनों का विवाह कराने का आदेश दे दिया। भक्तिन और उसकी बेटी को ना चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। दुष्ट, पापी, निर्लज्ज, यहाँ कैसे घुसा है तू? निकल बाहर। बेटी, आज बहुत ही गलत हुआ तेरे साथ। पंचायत का फैसला हमें मानना ही पड़ेगा। तुझे उस पागल तीतर पकड़ने वाले से ब्याह करना पड़ेगा। बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ, आज पिताजी की बहुत याद आ रही है। यदि वो होते तो ऐसा कुछ ना होता। उस आवारा के साथ मुझे ब्याह ना करना पड़ता। माँ, पिताजी की बहुत याद आ रही है आज। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। हमें पंचायत का ये न्याय मानना ही पड़ेगा। यह न्याय उनके लिए न्याय है। ये पंचायत का फैसला है बेटी, हमें मानना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। शादी के बाद उस तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने दिन भर भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर गांव छोड़ दिया और मेरे घर आकर सेविका बनकर रहने लगी। हे प्रभु, ये कैसा दिन दिखला रहा है तू हमें? इस विधवा को कैसा दिन दिखला रहा है तू? यदि आज वो जिंदा होते तो हमारे साथ ये कभी ना होता। लज्जा का पात्र बन गई हूँ मैं सबके लिए। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ ये सब छोड़ के। बस बहुत हुआ। कहानी का चौथा और अंतिम भाग शुरू होता है। जब मैंने भक्तिन को पहली बार देखा तो उसकी वेशभूषा किसी सन्यासिनी की तरह थी। वेशभूषा भले ही सन्यासिनी की तरह हो, परंतु मुझे उसमें एक सजी हुई गृहस्थिनी भी दिखाई दे रही थी। वह बहुत ही नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह पुरानी प्रथाओं का पालन भी करती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने अपने सर मुड़वा रखे थे और बेरंग के कपड़े पहनती थी। बिल्कुल गांव की सारी प्रथाओं को वो मानती थी। सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेती थी। मुझे बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती थी और वो खाना बनाकर भी खिलाती थी, जैसे कि हम एक परिवार हों। यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी वह खिलाती बिलाती ही रहती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार व स्वामी भक्त थी। मेरी सेवा करना उसका एकमात्र धर्म बन गया था। वह एक तरह से मेरी छाया बन चुकी थी, लेकिन यहाँ भी पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी। भक्तिन की एक खासियत थी, भले ही वह दूसरों की मन की ना करे, परंतु अपने मन की अवश्य करती थी। हर गलत बात को अपने तर्क से सही ठहरा देती थी।
अगर मैं देर रात तक काम करती रहूं तो मुझे कंबल बिछाकर नीचे फर्श पर बैठ जाया करती थी और देर रात तक वो भी जागती रहती थी। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह भी उठ कर खुशी खुशी मुझे लाकर दे दिया करती थी। मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाने की मेरी संभावना थी, लेकिन भक्ति जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह सदैव सेवा करने के लिए तैयार रहती थी और यहाँ तक कि इस प्रियता के कारण वह जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी, जहाँ मेरी मालकिन मैं वहीं रहेगी, वहीं मैं रहूंगी। हाँ सच में, जहाँ मेरी मालकिन मैं वहीं रहूंगी, वही मेरा घर है, फिर चाहे वो काल कोठरी ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद भक्तिन के दामाद और उसकी बेटी उसे लेने आते हैं। भक्तिन, तुम्हें तुम्हारे दामाद और बेटी बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम गांव चली आओ। नहीं मालकिन, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के कहीं, मैं नहीं जाऊंगी मालकिन। मैं भी नहीं चाहती कि तुम जाओ। इन थोड़े ही समय में बहुत ही लगाव हो गया है तुमसे, एक परिवार का हिस्सा बन गई हो तुम। मालकिन, एक उपाय है मेरे पास, आप भी चलिए ना हमारे साथ। मैं वहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगी, आपके पढ़ने के लिए वहाँ पे किताब रखने की जगह, वहाँ पे सब कुछ सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। हमारे पास गांव में खूब सारे खेत खलियान है, खूब जमीनें हैं, बहुत अधिक मात्रा में धन है। आप चलिए हमारे साथ। आज मानो हर तरफ मुझे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। इतना दुख हो रहा था कि ऐसी सेविका को छोड़ देना, उसे ना रोक पाना, खुद को बहुत ही विवश महसूस कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी किसी भी कीमत पर, परंतु मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, ना मैं उसे समझा सकती हूँ। ये बिछड़न का समय कितना ही दुख भरा है, कैसे व्यतीत करूँ। मालकिन, ऐसा मत करिए ना, आप हमारे साथ चलिए। मैं वहाँ पे आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दूंगी, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगी मालकिन। ऐसा ना करिए मालकिन, चलिए मेरे साथ, अभी सामान रखिए, चलिए। मुझे माफ़ कर दो भक्तिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उसके लाख हट करने पर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये कहानी अभी अधूरी है, मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती।